Dear viewers, Assalamu alaikum. Today we shall take up letter writing as another very important writing skill. पहले हम देखेंगे जो ये लेटर है, ये लेटर होती क्या है. लेटर एक्चुअली एक कम्युनिकेशन है, रिटन कम्युनिकेशन. और ये जो कम्युनिकेशन रिटन कम्युनिकेशन है ये नॉन फिक्शनल होती है. नॉन फिक्शनल का सिंपल मतलब ये है कि यू हैव नॉट टू रिलेट कॉक एंड बुल स्टोरी. परियों की कहानी इसमें नहीं कही जाती है, इसमें फैक्ट्स रखे जाते हैं, मतलब की बात कही जाती है. इसीलिए उसको कहा गया है नॉन फिक्शनल रिटन कम्युनिकेशन बिटवीन. अब ये किस दरमियान होती है कम्युनिकेशन? इट कैन बी बिटवीन पर्सन टू पर्सन. इट कैन बी बिटवीन पर्सन टू पर्सन. A friend sending a letter to another friend, his own friend. कभी ये कम्युनिकेशन होती है पर्सन टू ऑर्गेनाइजेशन. एक पर्सन एक ऑर्गेनाइजेशन को, एक एस्टेब्लिशमेंट को, एक ऑफिस को लेटर भेजता है टू रेड्रेस हिज ग्रीवेंसेस. ये कम्युनिकेशन है बिटवीन पर्सन टू ऑर्गेनाइजेशन. समटाइम्स इट कैन बी बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन टू पर्सन. कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऑर्गेनाइजेशन, एस्टेब्लिशमेंट या ऑफिस ही एक पर्सन के साथ कम्युनिकेट करता है. अब हम देखेंगे इसकी टाइप्स ऑफ लेटर्स. मोटी मोटी तौर से लेटर्स के दो किस्म हैं यहाँ पर. एक है फॉर्मल लेटर. सेकंड काइंड इसका इनफॉर्मल लेटर. ये फॉर्मल लेटर क्या होती है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे. फॉर्मल लेटर को हम बिजनेस लेटर भी कहते हैं. बिजनेस लेटर भी कहते हैं. उसको हम प्रोफेशनल लेटर भी कहते हैं. इसी लेटर को हम एप्लीकेशन भी कहते हैं. इन चार चीज़ों को आप याद रखिए. बिजनेस लेटर, प्रोफेशनल लेटर, एप्लीकेशन या फॉर्मल लेटर. एक्चुअली इट इज़ वन एंड द सेम थिंग. अच्छा, अब दूसरी बात जो हमें फोकस में रखनी चाहिए वो ये है कि फॉर्मल लेटर लिखते वक्त हमारा जो स्टाइल होना चाहिए राइटिंग का वो कैजुअल कभी नहीं होना चाहिए. उसमें फॉर्मेलिटी दिखनी चाहिए, वो फॉर्मल होना चाहिए, वो सीरियस होना चाहिए. मिसाल के तौर से आपको समझाता हूँ. हमारे घर में कभी मेहमान आता है, अगर फ्रेंड जो होगा लोकल जो हमें 2-3 दफ़ा मिलता है दिन में, वो भी आए और वो दोस्त भी आए जो साल के बाद, महीने के बाद आता है, तो एक ही चीज़ में डिफरेंस होगी कि वो हमारा जो अप्रोच होगा उसको डील करने का, इसमें फ़र्क होगी. लोकल फ्रेंड को जो मिलता है 2 दफ़ा 3 दफ़ा दिन में, उसको भी हम ढंग से रखते हैं, इज़्ज़त के साथ रखते हैं, प्यार देते हैं, सम्मान देते हैं. जो हमारे घर देर से आता है, महीने के बाद, साल के बाद, 6 महीने बाद, उसको हम ज़्यादा
ट्रीटमेंट देते हैं, उसको हम ज़्यादा सीरियसली लेते हैं, ज़्यादा फॉर्मल लेते हैं, क्योंकि वो हमारे घर काफ़ी देर के बाद आया है। इसी तरीके से फॉर्मल लेटर में हम इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखते हैं, क्योंकि हमने किसी चीज़ का और ख्याल नहीं रखना है। यहाँ पर सिर्फ लैंग्वेज का मामला है, लैंग्वेज में ख्याल रखते हैं, सीरियस लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। जब हम किसी फ्रेंड को ये लेटर लिखते हैं तो इसमें लैंग्वेज का मामला जो होता है वो थोड़ा कैजुअल भी हो सकता है, तो मगर इसमें कैजुअलिटी की कोई गुंजाइश नहीं। और इसमें हम एब्रिविएशंस का बहुत कम या तकरीबन ज़ीरो इस्तेमाल करते हैं, नो एब्रिविएशंस। इसमें एब्रिविएशंस का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, क्योंकि ये राइटिंग ही है ना प्रोफेशनल लेटर। प्रोफेशनल लेटर डिमांड्स प्रोफेशनल राइटिंग, प्रोफेशनल स्टाइल। ये हुआ 2। 3, अब हम देखेंगे ये फॉर्मल लेटर हम लिखते क्यों हैं, लिखते किसको हैं, एड्रेस किसको करते हैं। फॉर्मल लेटर हम एड्रेस करते हैं ऑफिसर्स को, एड्रेस टू ऑफिसर्स, ऑक्यूपाइंग डिफरेंट पोजीशंस। इसमें फॉर एग्जांपल आता है एजुकेशन ऑफिसर, जोनल एजुकेशन ऑफिसर, चीफ एजुकेशन ऑफिसर, या मेडिकल ऑफिसर, चीफ मेडिकल ऑफिसर, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर, या मैनेजर भी आते हैं, क्योंकि वो भी एक पोजीशन होल्ड करते हैं। मैनेजर उसको हम एड्रेस करते हैं। अच्छा, फिर एड्रेस क्यों करते हैं, व्हाई डू वी एड्रेस दीज एप्लीकेशंस, दीज लेटर्स। इसीलिए हम एड्रेस करते हैं इन लेटर्स को। हमारा जो ग्रीवेंस होता है, हमारी जो मुश्किलात होती हैं, कंसर्न्स होते हैं, उनके रेड्रेसल के लिए, फॉर द रेड्रेसल ऑफ कंसर्न्स, फॉर द रेड्रेसल या रेजोल्यूशन ऑफ कंसर्न्स। मुश्किलात जो होती हैं, हमारे कंसर्न्स होते हैं, जेन्युइन डिमांड्स होती हैं, उनको एड्रेस करने के लिए हम इन एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं, लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। दैट वाज समथिंग अबाउट फॉर्मल लेटर्स। क्योंकि हमारा लक्ष्य जो है, हमारा गोल पोस्ट है, जो मैंने लिखा है इधर क्वेश्चन सिचुएशन के साथ, आखिर पर हमें पहुंचना इधर है। अगर हम इस क्वेश्चन का अच्छी तरह से जवाब दे सके, इस लेटर को, इस फॉर्मल लेटर को अच्छी तरह से लिख सके, तब हम ये कह सकते हैं कि जो फॉर्मल लेटर राइटिंग का आर्ट है, इसमें हम ट्रेन हुए हैं। अब हम देखेंगे, कोशिश करेंगे ये देखने की, ये समझने की कि जो फॉर्मल लेटर है इसका फॉर्मेट कैसे होता है, यानी हम जो फॉर्मल लेटर है उसको लिखा कैसे जाता है और किन बातों का ख्याल रखना पड़ता है। जहाँ तक फॉर्मेट का ताल्लुक है, फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर, इसके तकरीबन 8-9 पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट, लेफ्ट टॉप पर, ये भी लेफ्ट हुआ, यहाँ तक लेफ्ट हुआ, मगर एक्सट्रीम पर जाना है, एक्सट्रीम लेफ्ट पर, यहाँ इधर। पहला पॉइंट जो हमारा होना चाहिए वो है द सेंडर्स एड्रेस। द सेंडर्स एड्रेस कहाँ से लिख रहे हैं हम अपने लेटर को। ये एड्रेस 2 लाइन्स का भी हो सकता है, ये 3 लाइन्स का भी हो सकता है, पर इतना ख्याल ज़रूर रखना है कि एग्जामिनेशन में आपको सिर्फ 1 लाइन लिखनी है। यहाँ पर जो सेंडर्स एड्रेस है, इसके बदले आप लिख सकते हैं एग्जामिनेशन हॉल, बस। कॉमनली हम जो एड्रेस है वो 2 या 3 लाइन्स का लिखते हैं। मसलन हम लिखते हैं मोहल्ला, हम लिखते हैं फॉलोड बाय लेन, फॉलोड बाय वार्ड, नंबर क्या होगा, मोहल्ले का नाम, फिर लिखते हैं विलेज, रेवेन्यू विलेज, इसका नाम।
ये हुई 3 लाइन्स। सेंडर्स एड्रेस के बाद, सेंडर्स लाइन के बाद जो हमने ये 3 लाइन्स का होता है मैक्सिमम। जैसे कि मैंने आपको बताया, मोहल्ला पहले, नाम इस मोहल्ले का, वार्ड नंबर, इसका नंबर लिखना 6 है, 5 है, क्या है, फिर रेवेन्यू विलेज किस गाँव से है। इसके बाद एक लाइन छोड़नी है, एक क्रॉस मैंने लगाया, इसका मतलब है यू हैव टू ड्रॉप 1 लाइन, स्किप 1 लाइन हियर। इसके बाद आता है डेट ऑफ राइटिंग द लेटर द एप्लीकेशन। उस डेट को हमें लिखना है, डेट ऑफ राइटिंग द लेटर, किस डेट लिखते हैं। उसका फॉर्मेट भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है पहले, एक बार फिर मैं बताऊंगा। ये इस स्टाइल में लिखना है, DMY या MYD, 2 ही फॉर्मेट हैं। डेट पहले, फिर मंथ, इसके बाद कामा। मंथ और ईयर को कामा से सेपरेट किया जाता है। या हम यहाँ लिखेंगे मंथ पहले, फॉर एग्जांपल जनवरी 16 कामा 2024। ये 2 डेट्स है, फॉर्मेट्स हैं डेट की, डेट मंथ एंड ईयर, मंथ डेट एंड ईयर, सॉरी, डेट मंथ ईयर, मंथ डेट कामा ईयर, ये 2 फॉर्मेट्स है। ये हुआ स्टेप नंबर 2। अब हम बढ़ते हैं तीसरे और अहम स्टेप की तरफ। वो स्टेप है स्टेप नंबर 3, दैट इज द रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर्स एड्रेस, ये कौन होता है रिसीवर? वो शख्स, वो ऑफिसर, वो ऑफिशियल, वो पोजीशन होल्डर जो हमारी लेटर को रिसीव करता है। यानी जो हम अपनी लेटर एड्रेस करते हैं, हम किसी पता पर करते हैं, एड्रेस पर करते हैं, जोनल एजुकेशन ऑफिसर, चीफ मेडिकल ऑफिसर, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर, द मैनेजर एक्स्ट्रा, ये हुआ रिसीवर्स एड्रेस। अब आपका सवाल होगा कि ये कितने लाइन्स का होना चाहिए, 2 का, 1 का, 3 का? ये मैक्सिमम होता है 3 का, मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा 3। ये 2 का भी हो सकता है। मसलन हम अपने ऑफिसर को एड्रेस करते हैं कोई एप्लीकेशन, हम लिखते हैं द जोनल एजुकेशनल ऑफिसर लंगेट। यहाँ पर 2 ही आया, 2 लाइन्स। तीसरी लाइन क्यों नहीं आई? चूँकि जो पहली लाइन होती है वो पोजीशन लाइन होती है, यानी किस पोजीशन पर है ये बंदा जिसको हम एड्रेस कर रहे हैं अपनी लेटर, अपनी एप्लीकेशन। दूसरा, किस डिपार्टमेंट से है। तीसरा, इसका ऑफिशियल एड्रेस कहाँ है, इसका ऑफिस कहाँ है, लंगेट में, हंदवारा में, कहाँ, किस जगह। क्योंकि जो मैंने आपको एड्रेस बताया द जोनल एजुकेशनल ऑफिसर लंगेट, चूँकि हमने डिपार्टमेंट का जिक्र पहले ही लाइन में किया, एजुकेशन ऑफिसर, अब डिपार्टमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिहाजा हुआ उसका एड्रेस 2 लाइन का। अगर हम SH को लिखेंगे, हम लिखेंगे द SHO, द स्टेशन हाउस ऑफिसर, मगर फिर लिखना है किस पुलिस पोस्ट का, पुलिस पोस्ट, दूसरी लाइन। फिर लिखनी है ये पुलिस पोस्ट कहाँ वाक़ा है, वायर इज इट लोकेटेड, फिर लिखना है चोगल या हंदवारा या लंगेट। हुआ 3 लाइन्स का एड्रेस। मैक्सिमम होता है 3 लाइन्स का, 2 का भी हो सकता है। दैट वाज समथिंग अबाउट रिसीवर्स एड्रेस। नाउ कमिंग टू पॉइंट नंबर 4, दैट इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस लेटर राइटिंग, स्पेशली फॉर्मल लेटर राइटिंग में, वो है सब्जेक्ट। इसको हम कहते हैं लाइन ऑफ पर्पस भी, लाइन ऑफ ऑब्जेक्टिव। जो मकसद की बात है, जो हम पहुंचाना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, और जिस कंसर्न का, जिस ग्रीवेंस का हम रेड्रेसल चाहते हैं, जिसकी रेजोल्यूशन चाहते हैं, जिसका हल चाहते हैं, इसको हम कहते हैं सब्जेक्ट लाइन या लाइन ऑफ पर्पस। ये ज़्यादा से ज़्यादा होता है, ये ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाइन्स, 5 वर्ड्स का होना चाहिए। ओब्लिक ए शॉर्ट सेंटेंस, नॉट बियॉन्ड दैट, शॉर्ट सेंटेंस हो। ये फ्रेज भी हो सकता है, 2-3 वर्ड्स।
5 वर्ड भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, यानी एक शॉर्ट सेंटेंस होगा ये सब्जेक्ट, यानी मतलब की बात। अब पॉइंट नंबर 5, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉप करनी है, एक लाइन छोड़नी है, फिर लिखेंगे सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन हम लिखते हैं फॉर मेल्स सर, फॉर फीमेल्स मैडम, या हम मैम का भी इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद पॉइंट नंबर 6, that is the main content of your application, that is the main content of your letter, that is called body of the letter. अब हम एनालाइज करेंगे, इस बॉडी में एक्चुअली 3 पैराग्राफ्स होते हैं। पैराग्राफ फर्स्ट, पैरा फर्स्ट P1, पैरा सेकंड P2, पैरा थर्ड P3। उनकी अलग अलग इंपॉर्टेंस है। पैरा फर्स्ट में हम इंट्रोड्यूस करते हैं अपने आप को नहीं, बल्कि जो हमारा सब्जेक्ट है, दिया गया सब्जेक्ट यानी मतलब की बात, उसको हम इंट्रोड्यूस करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ सब्जेक्ट, यानी जो आपकी ग्रीवियंस है, जो आपने लिखी है सब्जेक्ट में, जो आपका मेन कंसर्न है, जो सब्जेक्ट में आपने लिखा है, उसको आप इंट्रोड्यूस करते हैं। फिर इसी को आप दूसरे पैरा में थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लेनेशन, यानी आपने क्या किया। फॉर एग्जांपल, हमें रीडिंग रूम चाहिए स्कूल के लिए, लेबॉर्ट्री फैसिलिटी चाहिए, नहीं है, इस बारे में हमने क्या किया, किस किस ऑफिसर से मिले, वहाँ पर क्या जवाब मिला, कोई रिस्पॉन्ड मिला भी या नहीं, कितना टाइम हुआ, कितने सालों से, कितने महीनों से हम कोशिश कर रहे हैं, हमारी कोशिश कामयाब हुई या नहीं हुई, अगर नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई, इसी को कहते हैं एक्सप्लेनेशन। इसको एक्सप्लेन करना है पैरा सेकंड में। फिर पैरा थर्ड में हम कंक्लूड करते हैं अपने लेटर को एक्सप्लेनेशन के बाद, यानी जब हम संतुष्ट हुई, हमें जब हम पूरा सेटिस्फाई हुए कि हमने ऑफिसर को अपने वर्ड्स के ज़रिए मुतमईन किया है, अब तो फिर हम लिखी, आप कंक्लूड करेंगे अपने लेटर को, दैट इज़ कॉल्ड द कंक्लूजन। बट दिस कंक्लूजन शुड बी विद होप और एक्सपेक्टेशंस। इसमें ये लाइन हम जोड़ेंगे, वी होप और वी एक्सपेक्ट दैट और जेन्युइन कंसर्न वुड बी redressed at the earliest, that is the concluding paragraph of your letter or application. फिर पॉइंट नंबर 7, मार एक लाइन छोड़ के, स्किप करके, पॉइंट नंबर 7 लेटर का, फॉर्मल लेटर का, जिसको हम कहते हैं कंप्लीमेंट्री क्लोजिंग। कंप्लीमेंट्री क्लोजिंग, yours faithfully, yours obediently, yours sincerely, etc. इसको हम कहते हैं कंप्लीमेंट्री क्लोजिंग। कंप्लीमेंट्री क्लोजिंग के बाद विदाउट ड्रॉपिंग ए लाइन, विदाउट स्किपिंग, स्ट्रेट वे ऑफ पॉइंट नंबर 8 पर आते हैं हम। आप लिखिए हम सेंडर्स नेम, ये लेटर कौन सेंड करता है, सेंडर्स नेम, एड्रेस ऊपर दिया गया है ऑलरेडी, अब नेम लिखना है, सेंडर्स नेम, इसका नाम, ये कौन एड्रेस करता है, इसका नाम हम यहाँ पर लिखेंगे। हाँ, अगर इसकी एक डिजिग्नेशन होगी तो इसकी डिजिग्नेशन भी इधर लिखेंगे। डिजिग्नेशन यानी किस कैपेसिटी में लिख रहा है, स्कूल सेक्रेटरी है, हेड बॉय है, हेड गर्ल है, मॉनिटर है, जूनियर असिस्टेंट है, प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल है, जिसको हम कहते हैं डिजिग्नेशन। ये पॉइंट नंबर 9 है। दैट वाज समथिंग अबाउट द फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल राइटिंग। अब तीसरा और अहम स्टेप वो ये है कि जो सिचुएशन दी गई सिचुएशन है, जो हमारा गोल पोस्ट था, जो मैंने पहले ही आपके लिए सेट किया हुआ था, अगर हमने ये अच्छी तरह से सीखा ये फॉर्मल लेटर राइटिंग, तो हम इस क्वेश्चन का आसानी के साथ जवाब लिख सकते हैं।
I would like to remind you once again that a situation has got two parts. One फैक्चुअल पार्ट, दूसरा इमेजिनेटिव पार्ट. फैक्चुअल पार्ट का मतलब ये है कि जो सिचुएशन में इंफॉर्मेशन दी गई है, हमने इस इंफॉर्मेशन को इस फॉर्मेट में डालना है जो फॉर्मेट मैंने दिखाया लेटर का. और जो इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है उसको इमेजिन करना पड़ेगा. पहले पॉइंट पर आते हैं. पहला पॉइंट सेंडर्स एड्रेस. इस सवाल में यू फेस ए लॉट ऑफ हार्डशिप्स ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ ए वेल इक्विप्ड लेबोरेटरी फैसिलिटी इन योर स्कूल. टू ऑब्टेन द सेम यू रिक्वेस्टेड to the concerned CEO and other concerned officers of your department, but to no avail. As Secretary H.S. Langate write an application to Deputy Commissioner Kupwara for setting up of the laboratory in your school at an earliest. इसका मतलब आप खानों से लिख रहे हैं. एक आइडिया आपको मिला. यहाँ पर हम लिखेंगे एक एक्सट्रीम पर मीर मोहल्ला. वार्ड 6. हम दो ही में लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है तीसरी लाइन डालनी. फिर एक लाइन को ड्रॉप करना है. यहाँ पर स्किप एक लाइन इधर लिख सकते हैं डेट, कि इस डेट को हम ये एप्लीकेशन लिख रहे हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये एप्लीकेशन लिख रहे हैं 15 मार्च 2023 और डेट हमारा. अगर हम पहले मंथ लिखेंगे, फिर लिखेंगे मार्च, फिर थर्ड नहीं लिखना है, फिर लिखेंगे सीधे मार्च 15, 2023. दूसरा पॉइंट हमारे फॉर्मेट का पूरा हुआ. अब तीसरा और अहम पॉइंट है, वो है रिसीवर्स एड्रेस. रिसीवर्स यानी जिसको हम एप्लीकेशन एड्रेस कर रहे हैं, इसी क्वेश्चन में हमने देखना है. ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है. हमने एड्रेस किससे करनी है? एड्रेस करनी है एप्लीकेशन चीफ एजुकेशन ऑफिसर, कंसर्नड CEO चीफ एजुकेशन ऑफिसर. हमारा कंसर्नड चीफ एजुकेशन ऑफिसर है कुपवारा का, न कि बारामूला का. क्योंकि हम कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, लिहाजा हम यहाँ पर लिखेंगे दे, एक लाइन छोड़ के, दे चीफ एजुकेशन ऑफिसर कुपवारा. हाँ, यहाँ पर एक बात याद रखनी है लाजमी तौर से, जो यहाँ पर हम रिसीवर्स एड्रेस लिखते हैं, इसका हर वर्ड, एवरी वर्ड बिगिनस विथ ए कैपिटल लेटर. T कैपिटल, C कैपिटल, E कैपिटल, O कैपिटल, कुपवारा की कैपिटल. मगर 2 लाइन्स का हुआ. ये एड्रेस रिसीवर्स एड्रेस 3 लाइन्स का नहीं हुआ, क्योंकि हमने डिपार्टमेंट का एड्रेस देना है. क्योंकि डिपार्टमेंट हमें पहली लाइन से ही वाजह हो गया, एजुकेशन ऑफिसर. अब डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, लिहाजा हमारा रिसीवर्स एड्रेस 2 लाइन्स में ही कंप्लीट होता है, द चीफ एजुकेशन ऑफिसर कुपवारा. अब पॉइंट नंबर 4. पहला जो पॉइंट हमने लिखा वो क्या था? वो था अबाउट एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस. दूसरा पॉइंट डेट, किस डेट लिख रहे हैं एप्लीकेशन. तीसरा पॉइंट रिसीवर्स एड्रेस, वो भी लिखा. चौथा और अहम पॉइंट है, वो है सब्जेक्ट. सब्जेक्ट है मतलब की बात, हम किस गरज से एप्लीकेशन लिख रहे हैं, कौन सा कंसर्न है हमारा. वो कंसर्न भी आप इसमें तलाश कर सकते हैं. अगर आप ये क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़ोगे, समझोगे सिचुएशन को, तो आप अच्छी तरह से सब्जेक्ट भी लिखोगे. मैंने आपको पहले भी बताया, अब भी बताता हूँ कि ए क्वेश्चन वेल अंडरस्टूड मीन्स इट इज़ हाफ डन. जिसने क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझा, उसने निसफ क्वेश्चन हल किया. इसमें हमारा कंसर्न दिया गया है, हम किस लिए एप्लीकेशन लिख रहे हैं चीफ एजुकेशन ऑफिसर को. सिर्फ इसीलिए क्योंकि हमने सेटअप करानी है लेबॉर्ट्री. हमारे स्कूल में लेबॉर्ट्री फैसिलिटी अवेलेबल
नहीं है, जिसकी वजह से बच्चों का जो प्रैक्टिकल फेज़ है, जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है साइंस का, वो कमज़ोर रहता है। लिहाजा सब्जेक्ट हमारा बना रिक्वेस्ट फॉर, किसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं? फॉर लाइब्रेरी और लेबोरेटरी, फॉर सेटिंग अप ऑफ लेबोरेटरी रिक्वेस्ट फॉर सेटिंग अप ऑफ लेबोरेटरी। अब सैल्यूटेशन, सर, रेस्पेक्टेड सर, एस्टीम्ड सर, हम लिखेंगे सर से, सर। अब हमारी काम है मेन बॉडी, जिसमें मेन मैसेज होती है, जो हमारी लेटर का मेन कंटेंट है। इसका पहला पैराग्राफ, फर्स्ट पैरा, जिसमें हमने इंट्रोड्यूस करना है अपने सब्जेक्ट को, यानी इसको इंट्रोड्यूस करना है। सर, वी आर फेसिंग tremendous hardships odds for want of a well equipped laboratory facility। यहाँ पर आपने एक्सेप्ट किया है कि आपके पास लेबॉर्ट्री फैसिलिटी है, मगर वो वेल इक्विप्ड नहीं है, वो काम चला हुआ है, मेकशिफ्ट अरेंजमेंट। वी आर फेसिंग ट्रेमेंडस हार्डशिप्स odds फॉर वांट ऑफ ए वेल इक्विप्ड लेबॉर्ट्री। अब आपने थोड़ा एक्सपेंड करना है, जो पहला पैराग्राफ दिया गया है उसको थोड़ा एक्सपेंड करना है। इसके लिए आपने क्या कोशिश की है अभी तक? दूसरे पैरा में हम लिखेंगे फॉर ऑब्टेनिंग लैब फैसिलिटी, लैब मैंने यहाँ पर शॉर्ट किया है उसको, लेबॉर्ट्री को, लैब फैसिलिटी। फॉर ऑब्टेनिंग लैब फैसिलिटी we have approached different officers, but to no avail, or to no purpose, मगर कोई मकसद नहीं निकला, but to no avail। Now we request your good self to grant the laboratory facility in our favor at an earliest। अब हमारा तीसरा पैरा रह गया, कंक्लूडिंग पैरा, विद एक्सपेक्टेशंस और वी विद होप। हम लिखेंगे इस पैरा में वी होप दैट और जेन्युइन, ये तो जेन्युइन डिमांड है ही, और जेन्युइन डिमांड या जेन्युइन रिक्वेस्ट would be paid, paid, a due heed to। We hope that our genuine request would be paid, paid, a due heed to।
we shall remain thankful to you forever. We shall remain thankful to you forever. इस तरह से हमने अपने लेटर को कंक्लूड किया। अब इसका पार्ट रहा इस लेटर का पॉइंट नंबर 7, कम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग। यहाँ पर मैं लिखाता हूँ, मगर एक लाइन छोड़नी है, आपको स्किप करनी है, साथ ही नहीं, यहाँ पर ही नहीं लिख सकते, एक लाइन को छोड़ के लिखना है इधर। कम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग में आप लिखोगे लेफ्ट में योर्स फेथफुली, फिर आपने अपना नाम लिखना है, सेंडर्स नेम। अगर सेंडर्स नेम दिया गया होगा इसमें सिचुएशन में, क्वेश्चन में, तब वही, क्योंकि फैक्ट चेंज नहीं होता है। अगर नहीं तो फिर हमें इमेजिन करना पड़ेगा नेम, मगर डिजिग्नेशन दी गई है इधर, एज सेक्रेटरी ऑफ एच.एस. लिंगेट, मगर नेम नहीं लिखा है यहाँ पर, लिहाजा हम नेम को खुद करेंगे इमेजिन। हम लिखेंगे मंसूर अहमद। क्लास भी आप शो कर सकते हैं ब्रैकेट में, 10th क्लास 10th, यहाँ पर लिखेंगे आप। फिर इसकी डिजिग्नेशन सेक्रेटरी एच.एस. खानू या एच.एस. लिंगेट दी गई यहाँ पर, क्योंकि ये भी फैक्ट है ना, डिप्टी कमिश्नर सेक्रेटरी ऑफ एच.एस. लिंगेट, लिहाजा एच.एस. लिंगेट। इस तरह से जो फॉर्मल लेटर का क्वेश्चन आया था सिचुएशन में, हमने वो पढ़ा और अच्छी तरह से लिख लिया। ये था फॉर्मल लेटर्स के बारे में कुछ।